अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। दोस्तों आज बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के हवाले से। हमारे दो बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। वो समझते हैं कि वो बैंक जो हमें कार्ड देता है, वो जो अकाउंट ओपन करने के साथ शायद वही क्रेडिट कार्ड होता है। तो याद रख लीजिएगा कि कभी भी अकाउंट ओपन करवाने के साथ क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, आपको डेबिट कार्ड मिलता है जिसको एटीएम कहते हैं। तो उस जो एटीएम आपका होता है उसमें आप जब भी आपको पता है, सभी जानते हैं कि आप जब भी अकाउंट में पैसे आपके होते हैं तो जब भी आपको ज़रूरत होती है तो आप अपना एटीएम जो है वो ए एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में डालते हैं और अपने पैसे विथड्रॉ कर लेते हैं। वही पैसे विथड्रॉ करते हैं जो आपके अकाउंट में आपने जमा करवाए होते हैं। वो एटीएम होता है, उसे डेबिट कार्ड कहते हैं। डेबिट कार्ड, एटीएम एक ही चीज़ है। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है? दोस्तों क्रेडिट कार्ड ये होता है कि पहली तो बात ये है कि वो आसानी से मिलता नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है? तो क्योंकि उनकी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ थोड़ी-सी टफ़ होती हैं, तो आम बंदे को जल्दी पता ही नहीं चलता कि ये क्रेडिट कार्ड क्या है, इसका मैंने कैसे इस्तेमाल करना है, मैंने इससे कैसे फ़ायदा उठाना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्रेडिट कार्ड क्या है और आपने उससे कैसे फ़ायदा उठाना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, तो उस अकाउंट में आपकी जो अगर आपके पैसे ज़्यादा पड़े हैं, मसलन 10-20 लाख रुपए, तो 6 मंथ तक आपके अकाउंट एवरेज जो बैलेंस है वो 7 से 8 लाख रुपए है। एवरेज बैलेंस आप शायद ही होंगे कि एवरेज बैलेंस क्या होता है? एवरेज बैलेंस से मुराद होता है कि आपका 7-8 लाख रुपए बैंक में पड़ा रहा है 6 मंथ, उसको आपने हाथ नहीं लगाया और जो ऊपर वाले पैसे हैं 1-2 लाख की ऊपर से ट्रांज़ैक्शन आती जाती रही है और जो जितने पैसे आपके बैंक में सेव रहेंगे, वो आपके एवरेज बैलेंस होगा। तो क्रेडिट कार्ड लेने के लिए तकरीबन अभी इस वक़्त जो है वो पाकिस्तान के तमाम बैंक्स की यही पॉलिसी है कि कम से कम जो बैलेंस है, वो 3 लाख से ऊपर की उसको एवरेज बैलेंस चाहिए, तब जाकर आपका क्रेडिट कार्ड बनेगा, वो भी कम से कम लिमिट वाला। उसमें तकरीबन जो क्रेडिट कार्ड देंगे उसमें आपको 1 से डेढ़ लाख रुपए तक मिलेगा, क्रेडिट लिमिट। अब आप सोच रहे हो क्रेडिट लिमिट वो क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ होती है कि बैंक अपने कस्टमर को एक कार्ड देता है, जो क्रेडिट कार्ड होता है और उसमें फ़ायदा ये होता है कि उस कार्ड में 25,000 पैसे लेकर 70 लाख रुपए तक उसमें बैलेंस मौजूद होता है। वो बैलेंस आप इस्तेमाल कर लेते हैं, बैलेंस इस्तेमाल करने के बाद आप उसका मंथली बिल आता है कि जी आपने जो हमारे बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया था, उसमें से आपने 2 लाख रुपए इस्तेमाल किए हैं, तो आपकी फलाँ डेट आपकी बिलिंग डेट है, तो आप बराए मेहरबानी 2 लाख रुपए फलाँ डेट को जमा करवा दें, अपना बिल पे करें। तो ये क्रेडिट कार्ड होता है, उसका ये फ़ायदा है। तो इसको लिया कैसे जाता है वो मैंने आपको बता दिया कि आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होना लाज़मी है। तो बैंक अल-फलाह जो है वो तकरीबन आप किसी भी बैंक की स्टेटमेंट ले जाएँगे, वो बैंक स्टेटमेंट देखेगा कि इसमें कितना एवरेज बैलेंस है, किसी भी बैंक की स्टेटमेंट ले जाएँगे तो अल-फलाह आपको क्रेडिट कार्ड देगा। अदरवाइज़ कोई भी बैंक पाकिस्तान में कोई भी दूसरा बैंक दूसरे बैंक की स्टेटमेंट पर आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। अगर एचबीएल से आपने कार्ड लेना है तो एचबीएल में ही आपका अकाउंट होना ज़रूरी है और एचबीएल की स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग करनी आपके लिए ज़रूरी है और आपने एवरेज बैलेंस जो है वो अपने एचबीएल अकाउंट में ही मेंटेन करना ज़रूरी है। तो हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने आपकी एचबीएल की स्टेटमेंट है वो जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसमें एवरेज बैलेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो आप एचबीएल में क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो अपनी स्टेटमेंट वहाँ से ले जाकर बैंक अल-फलाह में भी दे सकते हैं और बैंक अल-फलाह भी उसी स्टेटमेंट के बिहाफ़ पर वो चेक करके आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देंगे।
एक और बात याद रखिएगा कि अगर आपने किसी भी बैंक से कोई लोन लिया हुआ है, तो वो लोन आपने टाइमली पे नहीं किया, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक होने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। अगर आपका 1000 या ₹500 भी किसी बैंक में ड्यू है या आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, आपका डाटा ईसीआईबी में मौजूद है, तो आपको कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेगा, याद रख लीजिए। तो दूसरी बात, क्रेडिट कार्ड देते वक़्त बैंक जो है वो आपको नहीं बताता। कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं क्रेडिट कार्ड के। फ़ायदा ये हो गया कि आपने शॉपिंग करनी है, तो आप गए, आपने किसी मार्केट से शॉपिंग की, तो वहाँ पे आपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर अपना कार्ड स्वाइप कर दिया, तो वो आपका बिल अगर 10,000 बना है, तो 10,000 वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपको कैश की ज़रूरत है, आपने अगर क्रेडिट कार्ड एटीएम में डालकर पैसे विथड्रॉ करने की कोशिश की, तो ये बैंक आपको कभी नहीं बताएगा। पर ट्रांज़ैक्शन आपको ₹1500 चार्जेज़ हिट होंगे और जो पैसे आपने निकलवाए हैं, उस पर भी 1 या 1.5% वो आपको हिट होंगे। ये बैंक का आपको कभी नहीं बताएगा। तो बात करने का मकसद है कि क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कुछ थोड़ा-सा नॉलेज बंदे के पास होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस आपने थोड़ा-सा सुना क्रेडिट कार्ड के बारे में, जाकर अप्लाई कर दिया, क्रेडिट कार्ड आ गया। एक बात याद रखिएगा कि कोई बहुत सारे ऐसे हिडन चार्जेज़ होते हैं जो बैंक आपको नहीं बताता। अगर दोस्तों आपने क्रेडिट कार्ड बनवा लिया है या बनवाना है या आप इरादा रखते हैं, तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड आने के बाद आपने हेल्प बैंक की हेल्पलाइन पे फ़ोन करना है और उनसे पूछना है कि जी मुझे बताइएगा कि मेरे जो मैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, उस क्रेडिट कार्ड पर मेरे जो मेरे ड्यू चार्जेज़ होंगे, जो मैं खुद इस्तेमाल करूँगा, उसके अलावा क्या चार्जेज़ हैं? आपके कोई हिडन चार्जेज़ हैं? वो कहेंगे जी बिल्कुल हैं। आपके एसएमएस चार्जेज़ हैं, फलाँ चार्जेज़ हैं, फलाँ चार्जेज़ हैं, स्टेटमेंट के चार्जेज़ हैं। आप उनको कह दीजिएगा कि मैं कोई भी सर्विस इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। तमाम जितनी भी सर्विसेज़ हैं आप क्लोज़ कर दीजिए। अगर कोई भी अदर सर्विस, किसी भी हिडन चार्जेज़ का कोई मेरे बिल में कोई इंक्लूड हुआ, तो मैं वो बिल पे नहीं करूँगा। उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। आप उनसे कहिएगा कि आपके पास रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग हो रही है। कल को मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मैंने आपसे बात की थी, आपको बताया था कि मैं ये बिल अपने जो मैं ज़ाती तौर पे इस्तेमाल करूँगा, इसके अलावा कोई भी चार्जेज़ जो है वो मैं पे नहीं करूँगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी। तो उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, वो समझ जाएँगे कि बंदा एक्सपर्ट है। वो आपके जितने भी हिडन चार्जेज़ होंगे वो ख़त्म कर दिए जाएँगे। तो उसमें ये है कि बिल पे कर सकते हैं आप, ठीक है? कोई चार्जेज़ नहीं है। हाँ, कुछ हैं ₹25-30 एचबीएल के तकरीबन नहीं है, एमसीबी के भी हैं, अस्क्री के भी हैं और ऑल अदर जितने भी हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है। उसमें आप ट्यूबवेल का भी बिल अदा कर सकते हैं, जितना भी, जितनी आपकी लिमिट है। अगर ₹1.5 लाख है तो आप ₹1,49,000 तक का जो आपका बिल है वो पे कर सकते हैं और उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि 1 मंथ हो गया, आपकी बिलिंग डेट आ गई तो आपने बिल पे करना है। बिल पे करने के बाद आप जो ड्यू डेट है उसके बाद आपको 21 डे, 21 दिनों का टाइम दिया जाता है, जिसके अंदर-अंदर आपने दोबारा बिल पे करना होता है, क्योंकि 21 दिनों का स्टेट बैंक की जानब से कस्टमर को अलाउ है कि वो अगर उसके पास पैसे नहीं है, बिल पे नहीं कर सकता, तो 21 दिन का उसको टाइम दिया जाए। उसके बाद दोस्तों अगर फिर भी 21 दिन में भी आपके पास पैसे वो नहीं बनते जो आप इस्तेमाल कर चुके हैं, तो आप 21 दिन से 2-3 दिन पहले बैंक को कॉल करेंगे और कहेंगे कि जी मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड है, इससे मैंने इतनी रकम स्पेंड की है, वो मैं पे इस वक़्त नहीं कर सकता, लिहाज़ा लिहाज़ा मुझे उसकी इंस्टॉलमेंट बना दीजिए। तो अगर आपने ₹1,00,000 इस्तेमाल किया तो आप उनसे कहिएगा कि जी मैं मंथली ₹10,000 दे सकता हूँ, आप 10 इंस्टॉलमेंट 10 मंथ की बना दीजिए, मैं हर महीने 10-10 हज़ार रुपए देकर पे करके आपको जो है वो बिल क्लियर कर दूँगा। उसके साथ कोई थोड़ा बहुत चार्जेज़ आपको लगेंगे। हाँ, ये है कि ज़्यादा नहीं लगेंगे, जितने बैंक ले रहे हैं। बैंक तो आपको पता है कि 30-40% ले रहे हैं, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड वो इतना नहीं ले रहे। उसके बाद दूसरा फ़ायदा उसका ये है कि आप अपनी क्रेडिट लिमिट के हवाले से, आप अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 1.5 लाख है, तो आप बैंक में कॉल करके आपको उनको ये भी कह सकते हैं कि मुझे ये जो मेरी लिमिट है 1.5 लाख, तो ये कैश की सूरत में मुझे चाहिए, तो भी आपके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो आपको बता देंगे कि इसके साथ आपको टोटल चार्जेज़ जो हैं वो इतने पे करने पड़ेंगे।
दोस्तों बस एक बात याद रखनी है आपने कि कभी भी आपने किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड लेना है, लेकिन क्रेडिट कार्ड जब आपका बनकर आ जाता है, तो ये बात आपने ज़ेह-नशीन कर लेनी है कि आपने बैंक की हेल्पलाइन पे लाज़मी कॉल करनी, जो मैं जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। उनको लाज़मी आपने बताना है कि जी मैं कि तमाम सर्विसेज़ मेरी बंद कर दी जाएँ, मैं किसी सर्विसेज़ का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अगर कल को मुझे कोई भी इस तरह के कोई हिडन चार्जेस हिट होते हैं, तो वो मैं पे नहीं करूँगा, वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी। तो वो समझ जाएँगे। तो बेस्ट मशवरा दोस्तों मेरा यही है कि अगर आप अप्लाई करना चाहें तो तकरीबन मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता हूँ, तो एचबीएल का क्रेडिट कार्ड जो है वो सबसे बेहतर है, ठीक है? उसमें कोई ज़्यादा नहीं, बैंक अल्फ़लाह का जो क्रेडिट कार्ड है उसमें काफ़ी चार्जेस हिट हो जाते हैं, लेकिन अगर बंदा समझदार हो तो फिर नहीं होने देता। अगर वो किसी को नहीं पता तो वो कहते हैं कि जी आपका बिल 1 दिन ऊपर चला गया है, इसके इतने आपको चार्जेस हिट हो गए, तो फिर बंदा सोचता है यार मैं इंस्टॉलमेंट करवा लेता। तो बात करने का मकसद है कि ये क्रेडिट क्रेडिट कार्ड जो है वो नॉर्मल बंदा अगर लेना चाह रहा है तो पहले क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी मालूमात, पूरी इन्फॉर्मेशन रखे, उसके बाद क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इसी तरह की वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाज़मी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।